जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है। शर्मा जी का बेटा आ गया है आपके अपने YouTube चैनल SKB पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैथ सीखने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। दोस्तों, आज हम क्लास 9th CBSE का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, सिर्फ 9th क्लास के लिए ही नहीं, क्लास 10th में भी इसका दोबारा से आएगा इस चैप्टर का रोल। क्लास 11-12 में जाएंगे तो इसका यूज़ वहाँ पर काफ़ी आएगा। आप हायर मैथ्स भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी पॉलिनोमियल्स की बार बार ज़रूरत और चर्चा इसकी होगी। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें कुछ छोटी डेफिनेशन और समझनी होगी जो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी होगी। एक बार उसको रिवाइज करेंगे। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एक्सपोनेंट्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल से, कांस्टेंट से, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एक्सपोनेंट से मिल करके बना हुआ एक्सप्रेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन जो इन चार चीज़ों से मिल करके बनता है उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स दोस्तों आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हम लिखते हैं XYZ ABCPQR, ये सभी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर्स जो फिक्स्ड क्वांटिटीज होती हैं। वेरिएबल जैसे दोस्तों वर्ड बता रहा है वेरी, ये वेरी करते रहते हैं क्योंकि वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल एक्स है तो कुछ भी वैल्यू वो ले सकता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं मैथमेटिक्स में, जैसे नंबर्स हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हम पहले सीख चुके हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एक्सपोनेंट्स दोस्तों ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स जैसे कि पावर हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए T2⁻³ तो -3 इसमें एक्सपोनेंट है, T बेस है। तो दोस्तों इसीलिए हम देखें, अगर आप एक्सपोनेंट्स नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आपको पिछले चैप्टर के वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं एक साथ। मैंने 19 एग्जांपल लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे बन सकते हैं। अगर मैं एक एक करके लिखता यहाँ पर तो काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है इसको लिखने में, तो मैंने एक साथ लिख करके अब आपको समझाता हूँ। पहला एग्जांपल है, जैसे सिर्फ x लिखा है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। -4t⁻³ ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 6/y³, ऐसे मैं कुछ कुछ पढ़ता हूँ, सारे पढ़ूंगा तो और टाइम लगेगा। x³ y² - 3x²y, 5/3x⁻³ -2x² + 3, x²y -2xy + 4 होल अपॉन x + y, 7/2x²y + 2xy² - 3√x + 4y, x⁻100 -3x⁻98 + x⁻4 + √2। ये ऐसे मैंने 19 एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इनको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। अब पहले हम पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स में दोस्तों क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन। ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स नहीं आते हैं, वो पॉलिनोमियल्स को बनाते हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जो पावर्स हैं और एक्सपोनेंट्स हैं वेरिएबल की, वो होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि पावर 0 1 2 3 होल नंबर्स आप जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ये सब पावर्स होनी चाहिए, नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें से जो पिछले 19 एग्जाम्पल जो हमने देखे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, उसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो एक पॉलिनोमियल है एक्स। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। मतलब यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर। या नंबर तो हो सकता है डिनोमिनेटर में, पर वेरिएबल नहीं है दोस्तों, देखिए अपॉन में। तो एक्स पहला वाला पॉलिनोमियल है, तो मैंने वो एग्जांपल लिख दिया, ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, क्योंकि -3 जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है, वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए सेकंड वाला नहीं है पॉलिनोमियल। थर्ड भी पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, ये भी नहीं। फोर्थ वाला है क्या, हाँ ये पॉलिनोमियल है, फोर्थ भी पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स वाई जेड हमने लिखा है और सबके सब क्या है, ये डिनोमिनेटर में देखिए नहीं है, फ्रैक्शन में वेरिएबल, और सभी की पावर 1 1 1 है, तो ये होल नंबर है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डिनोमिनेटर में आ रहा है ये जेड एक वेरिएबल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है सिक्स्थ वाला, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि पहली कंडीशन अगर आप देखें दोस्तों,
वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, इनकी जो पावर्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से कोई होल नंबर होनी चाहिए। तो देखिए 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 लिखा है मैंने, तो इसकी पावर क्या लिख सकते हैं हम, x पावर 0। तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, तो 1 हम कर सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों ये भी एक पॉलिनोमियल है। सेवेंथ पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर देखिए जेड स्क्वायर आ गया, तो और फ्रैक्शन में वेरिएबल आ गया। ये एट्थ वाला भी एक पॉलिनोमियल है। नाइन्थ वाला भी दोस्तों एक पॉलिनोमियल है। आप इस तरह से चेक करके, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखी हुई हैं, अब वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। टेंथ वाला आप देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इलेवेंथ भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ट्वेल्थ वाला देखिए दोस्तों पॉलिनोमियल है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर 3/4 है, और हम जानते हैं 3/4 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, तो ट्वेल्थ पॉलिनोमियल नहीं है। थर्टीनथ है पॉलिनोमियल, हाँ दोस्तों 13 पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक अलग सा एग्जाम्पल लिखा है 1.3 बार, हमने पहले पढ़ा था एक रैशनल नंबर है, तो ये कॉन्स्टेंट ही है ना दोस्तों, एक कॉन्स्टेंट है। 3/4 YZ, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 और 1 है, माइनस पाई। पाई दोस्तों क्या होता है, पाई पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी एक नंबर है यानी कांस्टेंट है। तो 13 जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है। 14 पॉलिनोमियल है कि दोस्तों, नहीं है ये। यहाँ तक तो ठीक है ये दोनों, पर ये जो टर्म है इसमें -3 आ गया, तो -3 आने की वजह से अभी होल नंबर नहीं रही पावर, तो 14 भी नहीं है हमारा पॉलिनोमियल। 15th है क्या, 15th भी नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में x+y है। 16th है क्या पॉलिनोमियल, यस 16th पॉलिनोमियल है, आप चेक कर सकते हैं। 17th पॉलिनोमियल है क्या, 17th पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब तो ठीक है, 7/2 भी चलेगा। फ्रैक्शंस में देखिए कुछ नहीं है, वेरिएबल नहीं है फ्रैक्शंस में, लेकिन यहाँ पर रूट एक्स है, और हम जानते हैं रूट एक्स का मतलब क्या होता है। एक्स को रूट एक्स अगर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻² 1/2। इसका मतलब इसकी जो पावर है वो क्या हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, तो वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी 17 भी पॉलिनोमियल नहीं है। 18th पॉलिनोमियल है क्या, ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ x⁻−2 हो गई। 19th पॉलिनोमियल है क्या, देखिए दोस्तों x⁻100 x⁻98 ये सब होल नंबर्स हैं। √2, रूट एक्स नहीं, रूट वेरिएबल का रूट नहीं है, 2 का है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी कांस्टेंट होता है, तो 19 भी एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। तो दोस्तों हमने देखा कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल्स होते हैं, एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, बट एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने ऐसे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे जो पॉलिनोमियल्स हैं, और ऐसे भी हमने रूल्ड आउट कर दिए यहाँ से इन 19 में से जो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अब दोस्तों आगे मैंने कुछ और पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, इनको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे और हम कुछ और टर्म्स को समझेंगे। जैसे कि दोस्तों अब मैंने पुराने वाले बस कॉपी कर दिए यहाँ पर, और कुछ इसमें एक दो नए भी लिखे हैं। पहला अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम कहें मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, तो ये क्या है, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म, विद वन टर्म, ये क्या है, मोनोमियल है। दूसरा अगर हम कहें बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल मतलब क्या है, अ पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, है ना दोस्तों। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है दोस्तों, अ पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स। ऐसे ही 4 नोमियल, 5 नोमियल, 6 नोमियल, मल्टीनोमियल ऐसे ही होते जाएंगे, तो हम उनको कहेंगे जैसे 4 नोमियल, 5 नोमियल, क्योंकि ट्राइनोमियल के बाद फिर नाम खत्म हो जाते हैं, हम कहाँ तक बोलेंगे, 100 नोमियल। 100 नोमियल मतलब पॉलिनोमियल विद 100 टर्म्स, ठीक है। अब दोस्तों ये टर्म्स जो मैंने बोला है पहले इसको समझ लेते हैं, ये टर्म्स का मतलब क्या होता है ना, टर्म्स क्या होता है। जैसे हमने यहाँ लिखे हैं पॉलिनोमियल्स में कुछ ये सब एग्जांपल्स लिखे हैं, तो जैसे ये क्या है, एक टर्म है, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स है, एक टर्म है। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर भी एक टर्म है पॉलिनोमियल के अंदर। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं दोस्तों, यहाँ 2 टर्म है, एक ही है और एक दो। तो जब भी हम वेरिएबल्स या नंबर्स को इकट्ठा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लिखते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो एक टर्म बनाता है। जैसे ही हम बीच में प्लस लगा देते हैं तो वो टर्म को डिवाइड कर देता है, यानी 2 टर्म बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है मोनोमियल का, दूसरा एग्जाम्पल है वो भी है मोनोमियल का, है ना दोस्तों। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो किसका है, वो है देखिए 2 टर्म्स है इसके अंदर, एक और दो, तो ये है बाइनोमियल का। चौथा एग्जाम्पल भी है बाइनोमियल का। पांचवा जो एग्जाम्पल है वो भी बाइनोमियल का है। छठा जो एग्जाम्पल है
वो भी बाइनोमियल का है, देखिए एक्स क्यूब और रूट 21, है ना। सातवां एग्जाम्पल है वो है ट्राइनोमियल का। आठवां एग्जाम्पल भी ट्राइनोमियल का, देखिए तीन टर्म्स है इसमें, एक दो तीन, यहाँ पर एक दो तीन टर्म्स हैं, यहाँ पर भी तीन टर्म्स हैं। तो नौवां एग्जाम्पल भी ट्राइनोमियल का है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सभी जो 10 11 12 हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं फोर टर्म्स वाले के। इसको हम कहते हैं फोर नॉमियल। 10 11 और 12, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये हैं फोर नॉमियल के। यहाँ हम लिख सकते हैं फोर टर्म्स, तो इसको हम यहाँ से लिख देते हैं फोर नॉमियल। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखे कि पॉलिनोमियल्स में हम किस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को डिफाइन करते हैं, और टर्म्स भी हमने समझ लिए। अब दोस्तों अगर हम जानना चाहें कि इन सभी पॉलिनोमियल्स में कितने वेरिएबल्स हैं, जैसे पहला जो हमने पहला एग्जांपल देखें, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें वन वेरिएबल है एक्स, है ना। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, पहले एग्जाम्पल के अंदर वन वेरिएबल है, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर थ्री वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, है ना। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। तो अगर हम यहाँ पर लिख करके देखें, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल, तो कौन कौन से हैं अगर हम देखें, तो वन वेरिएबल वाले अगर आप दोस्तों देखें तो पहला एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और तीसरा एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद वन वेरिएबल वाला फिफ्थ एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिक्स्थ एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेवेंथ एग्जांपल है दोस्तों पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। एट्थ एग्जांपल है, नहीं है। नाइन्थ है, ये भी नहीं है। टेंथ है, हाँ टेंथ एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। 11th भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये भी 12th वाला भी एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दोस्तों क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है दोस्तों, ठीक है। सो इसको सिंपली कहेंगे, पॉलिनोमियल तो होना चाहिए, तो अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल एंड constant is called polynomial in वन वेरिएबल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। अभी देखते हैं टू वेरिएबल्स वाले कौन से हैं। टू वेरिएबल सेकंड है, नहीं है। थर्ड है, नहीं है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल में, एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप, एट्थ है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। नाइन्थ है क्या, नाइन्थ में 1 2 3 हो रहा है, नाइन्थ भी नहीं है। 10th 11th, ठीक है। ये दो एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। थ्री वेरिएबल्स वाले दोस्तों देखते हैं, सेकंड एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कौन सा एग्जांपल है यहाँ पर थ्री वेरिएबल वाला, 1 2 3 टी वाई जेड, ठीक है। तो नाइन्थ एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल का, और कोई सा नहीं है। उसके बाद ये इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, एक्स वाई तो यहाँ हो गया, तो 4, वाई जेड भी हो गया, तो फोर वेरिएबल्स का है। तो ये फोर वेरिएबल वाला एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, 11th वाला एग्जाम्पल। तो हमने दोस्तों देखे कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल, थ्री, फोर, जितने वेरिएबल में हम चाहें उतने वेरिएबल्स में हो सकता है। लेकिन हमारी जो स्टडी है क्लास 9th की, आगे क्लास 10th में जो पढ़ेंगे, उसमें हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ समझ में आया होगा, और आगे से जब भी मैं पॉलिनोमियल कहूँगा, सिर्फ पॉलिनोमियल कहूँ, इसका मतलब है कि मैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ही कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी स्टडी सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और टर्म समझेंगे यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अब दोस्तों मैं पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये वन वेरिएबल की बात हो रही है। तो हमारे जो वन वेरिएबल वाले जितने भी, जैसे हमने कुछ पॉलिनोमियल्स देखे, तो उनके कोएफिशिएंट हम जानते हैं क्या है। जैसे कि अभी हम यहाँ देखते हैं नंबर 1, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा। जैसे यहाँ पर पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, सो द नंबर प्रेजेंट बिफोर द एक्स, तो यहाँ पर क्या है, बिफोर द एक्स क्या है, इट इज़ 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या है, सो द नंबर प्रेजेंट बिफोर
the variable before the variable is called coefficient of the variable. Coefficient of the variable in the polynomial, in the polynomial, है ना। ऐसे ही हम पूछे कि यहाँ पर आप बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी 1 है ना। अगर कोई पूछे यहाँ पर टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, इस वाले में टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है। एक्स पावर 5 का कोएफिशिएंट 4 है। एक्स का कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ पर देखिए वाई क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1.3 बार है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 6 है। एक्स स्क्वायर का 3 है। एक्स का कोएफिशिएंट 2 है। वैसे ही आप देखिए एक्स पावर 17 का कोएफिशिएंट 2 है। एक्स पावर 8 का कोएफिशिएंट 3 है। एक्स पावर 7 का कोएफिशिएंट -1 है। क्योंकि दोस्तों माइनस भी हमें कंसिडर करना होता है, तो ये क्या हो गया, -1 एक्स पावर 7 का कोएफिशिएंट होता है। तो दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है, अच्छे से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल समझ में आया होगा और कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझेंगे और डीप में हम जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।